सोच रहे होंगे कि ट्रंप रिपब्लिकन है, बिल्कुल गलत। जो लोग ये बात समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। ट्रंप रिपब्लिकन नहीं है। नेटो से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बनती। वो यू डोंट लाइक नेटो, वो बोलता है इज नथिंग फॉर फ्री, या बोलते हैं कि इन इंग्लिश में देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। वो दो जो एक्सीडेंट में जो लास्ट कराची में ब्लास्ट हुआ था, दोज गाइज वर बिलोंग टू समथिंग। अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है, ये है आज का मौजू। ट्रंप इलेक्शन जीत गया है और इसके इम्प्लीमेशन क्या होंगे पाकिस्तान में, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे बहुत कम लोग शायद बात करना जानते हैं या कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको इस पूरे जो कहानी को समझने के लिए इस जानवर को पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, और पाकिस्तानी मिसाल से बेहतर कोई मिसाल नहीं थी, आपकी समझ में आएगी। इमरान खान से पहले पाकिस्तान में दो पार्टी का सिलसिला था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो चाहे वो भुट्टो का दौर हो या बेनज़ीर का दौर हो या आसिफ अली ज़रदारी का दौर हो या बिलावल का दौर हो, या वो नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, या मरीम नवाज़ हो, या कोई भी हो, वो नून लीग, वो रन एंड ऑपरेट एक एक डिफरेंट तरह के पैटर्न पे करती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून में चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो शहबाज हो, तो आपको पता होता है कि वो होने क्या वाला है, क्या चीज़ हो रही है, तो किस तरह से उसको जो है वो ऑपरेट करते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, राइट। एक एक्सपेक्टेशन आपकी बनी हुई, जो लोग उसको वोट देते हैं वो उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जिसके लिए उनकी एक एक्सपेक्टेशन को पता है कि इसका पैटर्न क्या है। अब वो पीपल्स पार्टी की बात करें तो आपको पता है कि उसका पैटर्न क्या है, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। तो वो पहले मेरा पेट फिर और किसी और का पेट, मैं सबका खाऊं जो मेरा खाए वो अंधा हो जाए। आपको पता है एक्सपेक्ट क्या करना है। बिसाइड सम जियालिस्ट जो भी इसी चक्कर में आते हैं कि वो साथ में जो है वो, आपको पता है कि व्हाट यू डीलिंग विद मिस्टर 10%। आई मीन चाहे वो बाप हो या बेटा हो, दादा हो या पोती हो, कुछ भी हो, या बेटी हो, कुछ भी हो, वो सारा जो है कहानी एक ही है कि पंहिंजा बचायो और मरसू मरसू सिंधा डेसुता की तरह बाप का है। सो दिस इज़ व्हाट द पैटर्न इज़। आपको पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट। उसके बाद इमरान खान आ गया, तो इमरान खान ने आके यानी हिला दिया ना पूरे सिस्टम को, इधर से उधर कर दिया, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एक रेवोल्यूशन आ गई, इधर धड़ धड़ाम धड़म, तो आप किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। यानी एक नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप रिपब्लिकन है, बिल्कुल गलत। जो लोग ये बात समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। ट्रंप रिपब्लिकन नहीं है। ट्रंप जो है वो ट्रंप है। इसी तरह से अमेरिका में दिया तो डेमोक्रेट था, रिपब्लिकन तो एक ही दंगल होता ना बिटवीन डेमोक्रेट रिपब्लिकन, जो एक लड़ाई चल रही थी। कभी डेमोक्रेट आ गया, कभी रिपब्लिकन आ गया, कभी डेमोक्रेट आ गया, रिपब्लिकन आ गई। और हाउस मेजोरिटी का एक और भी चक्कर होता है यहाँ पे कि भाई सीटें जो है वो हाउस मेजोरिटी किसकी है। तो पहले जो ट्रंप का टर्नओवर था, इससे पहले हम उस तरफ जाएँ, मैं आपको ट्रंप की थोड़ी सी एक वजाहत कर दूँ जो मैंने कहा कि क्यों कहा। ट्रंप को जो है वो गुस्सा है रिपब्लिकन्स के ऊपर एज वेल, यानी वो रिपब्लिकन को पसंद नहीं करता है। कीप इन माइंड कि जो माइक पेंस था उसने उसके ख़िलाफ़ बयान दे दिया था, तो उसको वो एक उसने कहा, माइक पेंस ने एक बहुत मशहूर उसका कॉल है कि मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ बल्कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूँ। इसका मतलब मैं किसी का वफ़ादार नहीं हूँ, किसी पार्टी का। रिपब्लिकन का ये कॉल था, और उसने जो था वो बाइडन के लिए रास्ता खोल दिया था। ट्रंप वो अपने ज़ख़म नहीं भूला जो उसको रिपब्लिकन ने दिया। तो उसकी पॉलिसी जो है, अब यही इसलिए मैंने इमरान खान की मिसाल दी ना, एक नई चीज़ आ गई है। तो वो आपके सामने अब जो चीज़ आ रही है वो एक नया जानवर आ रहा है। ना ये डेमोक्रेट है, ना ये रिपब्लिकन है, ये ट्रंप है। और ट्रंप पहले ही थोड़ा सा जो था वो रेवोल्यूशनरी दिमाग था इसका, ये तो सबको पता है बात। और इसके जहन में जो आता है ये वो करता है। ये इसको आप किसी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। ही कैन नॉट बी कन्विंस्ड। मैं इसकी एक मिसाल, जैसे मुझे मिसाल दे के बहुत शौक है, लोग कहते हैं मिसाल क्यों देते हैं, इसलिए कि आम आदमी की बात समझ में आ जाती है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। शेख मक्की अल हिजाज़ी बलूचिस्तान के एक जगह गए तो उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे आमिल बाबा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा देता है। तो रसूल मक्की साहब ने कहा कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी जो है
वो गुजर गई काबे के ऊपर। मैं तो पढ़ाता पूरी ज़िंदगी काबे में हूँ, मेरा ओढ़ना बिछोना कुरान, मेरा कभी दीदार नहीं हुआ। मैं जाके देखता हूँ ये कौन पहुँची हुई हस्ती हैं। वहाँ पहुँचा तो वो चरसी, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी लंबी मूछों वाला, वो अजीब सा घिनौना गंदा पीर वहाँ बैठा हुआ है। उसने तो मकी साहब को वो पहचानता था, तो कहता है मकी साहब क्यों हमारा कारोबार बंद करना। मतलब नहीं नहीं साहब, पीर साहब मैंने तो आपकी तारीफ़ सुनी है, लोग बता रहे हैं कि आप ज़ियारत करवा देते हैं, सारी ज़िंदगी गुजर गई, तो मेरी तो ज़ियारत नहीं हुई। उसने बोला मकी साहब क्यों मजाक करते हो, मैं शोबदेबाज हूँ या शोबदा करता हूँ, लोगों को आंखों में वो दबा के ज़ोर से चिंगारी निकालता हूँ कुछ। व्हेन यू गेट फ्लैश होती है ना आपको, अगर ज़ोर से दबाएं आँख को तो वो होता है चलो नूर दिख गया, मुबारक मुबारक को शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा काम है। मकी साहब ने कहा कैसे जलील आदमी हो यार, तुम्हें पता है काम गलत क्या कर रहे हो, उसके बाद तुम बता भी रहे हो। तो बोलता है मकी साहब मैं तो यही कमाता हूँ इससे। तो मकी साहब ने बोला तौबा कर लो। बोला मकी साहब आप जो बातें मुझे दलील में देंगे ना मत दो, मुझ पे तबलीग मत करो, मुझे समझाओ मत कुछ। उसकी वजह यह है कि मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी की हुई है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे जो आप जितने भी दलीलें दोगे वो सब मुझे ऑलरेडी पता है। आप सिर्फ एक चीज़ कर सो, मेरे हक़ में अल्लाह से दुआ करो, और कुछ नहीं बदलेगा मेरा, मुझे आप दलील से नहीं बदल सकते। बात समझ गए। तो एक आदमी जब वो इल्म उसने सब कुछ देख लिया होता है ना, तो फिर उसको सिर्फ दुआ की ज़रूरत होती है, आप उसको समझा कुछ नहीं सकते। ट्रंप और जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो रेवोल्यूशनरीज या जिनके माइंड इस किस्म के होते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ किम जोंग यूंग। आई मीन आप उसको यू कैन नॉट टेल दिस गाय एनीथिंग, ही हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन। इमरान खान नोज इट ऑल, उसका माइंड ऑफ हिज ओन, नथिंग। चाहे वो गलत भी कर रहा हो, यू कैन नॉट कन्विंस हिम ऑफ डूइंग समथिंग, क्योंकि जब आपसे वो बात कर रहा होता है तो दे थिंक ऑफ यू एज एन इडियट। समझिए बात को। बहुत बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ, ये आपको ज़िंदगी में काम भी आएगी अगर आप किसी को जाकर समझा रहे होंगे ना। जब आप ऐसे आदमी को जिसका मेंटल लेवल जो है वो थोड़ा सा ही हैव सेल्फ मेड, उसने बहुत कुछ बना लिया होता है लाइफ में, जब उससे बात कर रहे होते हैं, हम आप मलिक रियाज को जाके मशवरा देंगे ना तो मलिक रियाज आपको देगा कि आप वो चे वाली गाली होती है ना उसकी तरह, दैट्स हु यू आर फॉर देम। वाई इट इज़, क्योंकि उसने बोला यार मैंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी है, अभी तुम मुझे आगे कोई चीज़ बता रहे हो, आई नो इट ऑल, चाहे वो गलत आप सही भी हो आपकी बात, लेकिन वो आपको चे ही समझेगा ना। और बोलेगा तो आप चे से कोई मशवरा लेते हो कभी? कोई ऐसा होगा कोई आदमी जो है कि कोई बेवकूफ़ आके उसको मशवरा दो, बेवकूफ़ से मशवरा ले ले? नॉट गना हैपन। यही वजह थी कि ट्रंप को दस्त लगी और माइक पेंस जो था उसके खिलाफ उसने बयान दिया। ही कुड हैव हैंडल्ड इट बट लेकिन ही डिडंट टेक द एडवाइस फ्रॉम नोबडी। सो ऐसे जितने भी लोग होते हैं इनको खर दिमाग कहा जाए या बिल्कुल पागल चरिए, दे डोंट केयर। सो ऐसे जितने भी लोग आपको मिलेंगे उनके अंदर दे डोंट टेक मशवरा, उनके अंदर ये नहीं होता। जब मैं अपने करियर के पीक पर था और मेरा सुपीरियर मुझे बोलता था हे लिसन कैन वी डू इट लाइक दिस, मैंने वो ये इधर मैंने ये खड़ा, तू कौन है भाई, मैं जानता हूँ काम, तू किधर से है चरिया, आई डेंट केयर, आई वॉज अ फील्ड गाय। सो इसलिए मुझे आई अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ दिस दिस मुझे इसकी जो है वो साइकी पता है, जिसको आप पाकिस्तान में साइकी कहते हैं, गलत लफ्ज़ है हालांकि, लेकिन उसकी मुझे साइकी पता है। आई नो पीपल लाइक दिस। सो भुट्टो आई मीन एक मिसाल थी ना, इधर तुम उधर हम, आई मीन उसको पता था कि क्या बेड़ा गर्क कर रहा है, लेकिन ही वॉज अ स्लिक माइंड, ही हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन। वो पीक पर था बट ही डिडंट टेक एडवाइस फ्रॉम नोबडी। वही चीज़ का डाउनफॉल बना। लोगों ने जब मना किया कि ज़िया को मत बनाना, व्हाट हैपन, ही टुक दैट एडवाइस। उसको लोगों ने बताया, बोला ज़िया है भुट्टो साहब ख्याल होशियार रहो इस आदमी। हाँ ना 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 जी आई नो इट ऑल, मैं तो भुट्टो हूँ। तो दिस इज व्हाट हैपन इन द एंड। सो अनटिल अनलेस यू नो दैट्स आफ्टरवर्ड स्टोरी के उसके साथ होगा क्या, दैट्स इट ऑलरेडी हैपन टू हिम वंस। सो ये चोट खाया हुआ है। सो सो इतनी लंबी तमहीद बांधने का मसला ये है, या मकसद ये है कि इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पॉलिसी नहीं है। इमरान खान डिडंट फॉलो नून और नवाज और भुट्टो लेगेसी, ही हैव his own thing, and when you brought something new it always shakes things up, keep that in mind. अच्छा, अमेरिका में इम्पैक्ट होगा, ऑफ कोर्स होगा, जो अमेरिका के मुसलमान हैं उनको इम्पैक्ट होगा, सर्विलेंस बढ़ जाएगी, आपके ऊपर जो है वो परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। ये बेसिकली प्रो रिच के लिए है। दो लोग जो इसकी बैक पे हैं, जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो, जो दो लोगों ने मेड इट हैपन या मेड इट मुमकिन जिसको किया ट्रंप के आने का। आई मीन ही वॉज ऑलरेडी अ कैंडिडेट, राइट, ही वॉज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, लेकिन इसको जो और जो निखारा है और या इसको जो दो बूस्ट जो मिले हैं वो कौन लोग थे? वो दो लोगों में से एक है इलॉन मस्क, द रॉकेट मैन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नंबर दो, the smartest guy I ever known, Joe Rogan.
सो जो रोगन इज वन ऑफ द गायज जो मेड इट हैपन. उसने उसको जो उसके फॉलोअर्स थे विच इज़ अमेजिंग अमाउंट, आई डोंट इवन नो व्हाट नंबर इट इज़ इन ट्रू. और दूसरी बात ये कि ये सारा एक ग्रुप फ्रेंड सर्कल है. इलॉन मस्क इज़ अ गुड फ्रेंड विद जो रोगन, ये बहुत अच्छा दोस्त है. इलॉन मस्क इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. इलॉन मस्क इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डेना वाइट जो कि यूएफसी का प्रेसिडेंट है. डेना वाइट हैव वेरी गुड रिलेशन विद मिडल ईस्टर्न और सऊदी गवर्नमेंट राइट नाउ, MBS और ये सारे साथ ये बैकडोर चैनल से इसके काफ़ी चीज़ें चलती हैं जो कि UFC वहाँ भी लेके गया. ही मेड इट हैपन. और फ्रांसिस ज़ंगानो की जो फाइट वहाँ पर हुई थी सऊदी अरेबिया में, ही मेड इट हैपन. दिस गाय हैज़ ओपन द डोर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. ही चार्ज मनी सऊदी गवर्नमेंट से इसके पास, वाई आई सेड ऑल दिस. अच्छा, अब बात करते हैं, पहले तो हम बात कर लें थोड़ा सा इंटरनेशनल बिफोर यू कम टू पाकिस्तान. सो यू गॉट अंडरस्टैंड एंड पे अटेंशन हियर because it's going to impact every one of you. It's going to impact every one of us, no matter where we are. इंटरनेशनली जहाँ तक पहले बात की जाए तो आजकल यूरोप भी क्राइसिस में है. ऑफ कोर्स नेटो से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बनती. वो यू डोंट लाइक नेटो, वो बोलता है देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री, या बोलते हैं कि इन इंग्लिश में देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. तो नेटो पे ऑलरेडी इसने बोला था, पहले भी कहा था कि यू हैव टू पे, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, तुम जवाब में क्या देते हो, यू डोंट पुट नथिंग इन दैट ट्रे, हम लोग देते हैं, यू कैन पे अस. सो नेटो को ऑलरेडी दे मॉक हिम, उसको इन्होंने मॉक भी किया था. नाउ ही इज वुंडेड वॉरियर. तो नेटो से इसकी वैल्यू नहीं बनती है. एंड ही इज़ नॉट गना, नेटो इज़ नॉट गना बी वेरी हैप्पी क्योंकि उन पर टैक्स करेगा ये. दे हैव टू पे नाउ. सो कीप दैट इन माइंड कि यूरोप की अपनी इकॉनमी जो है वो बहुत डाउन चल रही है. पूरी दुनिया की इकॉनमी डाउन चल रही है, कहीं की इकॉनमी कितनी अच्छी नहीं है. ओनली आई थिंक प्लेसेस द इकॉनमी इज़ गुड इज़ राइट नाउ सऊदी अरेबिया, UAE इज़ गुड स्टेबल इकॉनमी. वो बेसिकली ऑयल बेस इकॉनमी, जितनी पेपर बेस इकॉनमीज़ को हम लोग कहते हैं, या ये स्टॉक मार्केट उसको पेपर बेस इकॉनमी होती है, वो जो है दे आर वो जिगजैग में है. और क्योंकि यूरोप की ब्रेड बास्केट यूक्रेन है, कीप दैट इन माइंड. सो जब यूक्रेन में वॉर शुरू हुई एंड ट्रम्प पुटिन न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, तो उसने जो था ये अफेक्ट करना शुरू किया नेटो, यानी पूरे यूरोप को अफेक्ट करना शुरू किया. तो यूरोप में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, और हम टॉकिंग, और वहाँ के फाके क्या बुरे हालात हैं, हर चीज़ वहाँ पे, और दूसरा महंगाई. अच्छा, सो गेट दिस आउट ऑफ द वे. नाउ वी गॉट द यूरोप थिंग फिक्स. लेट्स मूव डाउन टू लिटिल बिट, जिससे हमारा डायरेक्ट जो है वो रास्ता या वास्ता पड़ता है, वो है चाइना. तो चाइना से बेसिकली अमेरिका का या ट्रंप का जो था वो पहले से ताल्लुकात ख़राब है. एक तो वो इस मामले में कि वो ही डोंट लाइक, वो सब्सिडी वगैरह नहीं एक्सेप्ट करता, उसके इंपोर्ट पे प्रॉब्लम करता है. सऊदी अरेबिया से दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ऑयल ड्रिलिंग कह रहा है कि मैं अपनी यहाँ खुद करूँगा, आई एम नॉट पेइंग. ओपेक की कोई रिस्पेक्ट नहीं है इसके लिए. ये बोलता है कि आई डू इट माई ओन ड्रिलिंग, वी ड्रिल द ऑयल, ये इसका स्लोगन है अभी, एंड ही डिड इट बिफोर ये दोबारा करेगा. तो दिस गोना इम्पैक्ट द ऑयल मनी ऑफ कोर्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड कीप इन माइंड ब्रिक इज़ गेटिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर स्ट्रॉगर. जो लोग नहीं जानते ब्रिक, ये जो ब्रिक इज़ द न्यू करेंसी या न्यू हैच फंड कह लीजिए उसको, फॉर समझाने के लिए. तो बेसिकली इट्स समथिंग अगेंस्ट डॉलर को ब्रेक करने का फार्मूला है ये जो ट्रंप के पास है. ये एक्चुअली इनिशियल आइडिया साउथ अमेरिका ब्राज़ील से शुरू हुआ था. दे ऑलरेडी स्टार्टेड इट. एंड क्योंकि ब्राज़ील वेनेजुएला जो है वो उससे अमेरिका के हालात और ताल्लुकात काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए थे. वेनेजुएला से तो ऑलरेडी 36 का आंकड़ा है. तो ये जो आइडिया था ये इनिशियली उनका था, ब्राज़ीलियंस का आइडिया था. यानी साउथ अमेरिकन वांट टू ब्रिंग देयर ओन करेंसी towards against it, or so then they had the Putin had to something to do with then BRIC. So ईरान का भी ally भी बन गया है, I mean official ally है, partners in crime है. So BRIC gonna weaken the dollar, ये already पता है इसको. तो if he drills here that's not gonna affect him much, लेकिन if he's buying the oil सऊदी से जिस तरह OPEC से वाला मामला चल रहा है, जो उसकी जो डील होती है, तो that's gonna affect lot of things economy wise as well. तो BRIC को फेल करने के लिए you have to drill locally, जिसको एक लफ्ज़ कहा जाता है पेट्रो डॉलर, जो अगर आप लोग में से कोई इसको समझता हो. सो ये पेट्रो डॉलर जो है वो कीप इकॉनमी को थम्स अप रखता है. इट कीप द इकॉनमी टाइट, कीप द इकॉनमी फास्ट. उस जब तक वो ब्रेक नहीं होगा अमेरिका को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है. जहाँ तक बात है चाइना के साथ, तो चाइना से इसके ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं. लेकिन इलॉन मस्क जो है वो उसके चाइना से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. ईरान मस्क का क्या मसला है कि इलॉन मस्क जो है
वो उसका कंपटीशन वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार जो वो चाइना में बनती है, लेकिन ऑल्सो ही हैव टेस्ला इन चाइना एज वेल, सो उसका कंपटीशन भी है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि खाली कंपटीशन नहीं है, बट ही हैव वेरी गुड रिलेशंस, क्योंकि उसकी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट पार्ट्स, गुआंगशू में इसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है इलान मस्क की इन डिफरेंट थिंग्स, एंड ही हैव एक्सेलेंट रिलेशन, जिसको बोलते हैं कि यानी वो मिलिट्री लेवल है जिसको बोलते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट आपकी ज़बान में जिसको कहा जाता है, वैसे वो मिलिट्री लेवल ही होती है। उससे एलान मस्क के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सो अगर ये मैं तज्जिया दे रहा हूँ, बिफोर व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मेरी पर्सनल कुछ चीज़ थी, अभी मेरा तज्जिया है कि इलान मस्क गोना स्मूथ आउट, एंड जब मेरा तज्जिया है, मैं आई एम सो श्योर ऑफ इट। मैंने 3 महीना पहले मुझे लोगों ने बोला, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेट नहीं, ट्रम्प का, लोग बोला नहीं होगा नहीं होगा। मेरे पाकिस्तान में जो कुछ दोस्त हैं जो सियासी तौर पे स्ट्रांग हैं, एंड आई टोल्ड देम कि देखो ट्रम्प आएगा एंड यू गोना कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर आफ्टर दैट, और बोला नहीं 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 नहीं। तो I know what I'm talking about, and people who know, जो लोग मेरे रेगुलर लिसनर हैं, they know I know what I'm talking about। मैं वैसे कोई बात नहीं करता जब तक मुझे उसकी आधा, अगर मुझे 30% भी कोई चीज़ श्योर नहीं होती ना, तो मैं नहीं बोलता उसको। आई डोंट शूट एट 70% पे खाली, यानी ये ना 30-70 के रेशो पे मैं शूट नहीं करता। आई शूट ऑन 60-40 रेशो, दैट्स अ सेफ प्लेस फॉर मी टू प्ले। सो इज़ गोना स्मूथ आउट द रिलेशन विद चाइना, और उसकी वजह यह है कि एक टेक्निकल चीज़, टेक्निकल लोगों के लिए, कि जो ताइवान से जो ग्लिच है, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट ताइवान को करता है, और ताइवान जो है वो चिप बनाता है बेसिकली, तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो अमेरिका नहीं है। और ट्रम्प की नज़र में इट इज़ नॉट अ प्लस पॉइंट। ट्रम्प की नज़र में ही इज़ नॉट अ बेनिफिशियरी। वाई यू प्रोवाइड ट्रम्प, ये ही इज़ अ बिजनेस माइंडेड गाय ना, ही इज़ इमरान खान। सो वो बोलता है कि अगर मुझे पर्सनली मेरे मुल्क को या मेरी इकॉनमी को फ़ायदा नहीं है, वाई शुड आई गिव यू समथिंग। That is the way he think. He don't think like a politician because he's not a politician. He's not known and जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, तो वो पार्टियां जो थी वो एक पैटर्न पर चलती हैं, they are political parties. This guy is a wounded warrior. ये पिस्ड ऑफ है रिपब्लिकन पे, इज पिस्ड ऑफ। और अब सबसे बड़ी बात ये कि नाउ ही हैव वन अपर हैंड। उसकी अपर हैंड क्या है? ये पहला जो इसका था, उसकी जो इसकी सेनेट के अंदर जो मेजॉरिटी थी डेमोक्रेट की थी, ही हैड रियली हार्ड टाइम पासिंग एनीथिंग। नाउ ही गॉट रिपब्लिकन, now got Trump lobby in there. So वो मरता क्या ना करता, although he don't, I said it and I'm listen to it very carefully, कि although I said it कि he is not, but who backs him is Republican, क्योंकि उनके पास choice नहीं है। So now they are in majority, they have to blow on his tune and he gonna make him dance. He's a Pied Piper, और वो उनको डांस कराएगा चाइना के लिए। He's gonna have better relation, he's gonna dump Taiwan, I guarantee you that. Mark my word, don't gonna happen। अच्छा, नाउ मूव टू, हम इसके बाद इज़राइल और मिडल ईस्ट अपने तरफ दोबारा आ जाएंगे। लेट मी कवर चाइना के साथ, चूँकि पाकिस्तान की जो है वो एक जोड़ लगा हुआ है। अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर ये कहते हैं, एंड दिस इज़ फॉर सम ऑफ द, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद नॉट फॉर एवरीबडी, आई नो दैट, बहुत से लोगों को छक्का लगेगा, बाउंसर होगा। दिस इज फॉर फ्यू द फ्रेंड्स हु हैव आस्क्ड फॉर इट एंड दे आर हैपनिंग एज यू, दे नो, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उनसे मेरी कल बात हुई थी, तो दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट। मेरा इसमें छोटा भाई समझ लीजिए, ही इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी, वेरी नाइस किड, and I'm impressed by his knowledge of Pakistan, उसकी हुब्बुल वतनी। So he was asking me question, मैंने कहा why not do this one, so people like him at least उससे फैज़याब हो सकें। Rest of you just, you know, if you don't get it, I'm sorry, shut it off, go home, enjoy Shah Rukh Khan की movie, that'd be better for you. This is not for you, it's not everybody's cup of tea। सो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पीटीआई के लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि जो जी ट्रंप आ गया, बल्ले 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 बल्ले। You guys are stupid, तुम लोगों को नहीं पता what she doing, you guys are dummies। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो मफाद है वो पहले था अफ़गानिस्तान, उस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिकन थे, दैट वाज अ डिफरेंट रिलेशनशिप था वो। अब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, दे डोंट नीड इट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डजंट मैटर, इट्स ओवर। सो दे डोंट नीड योर हेल्प। पाकिस्तान को उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, जब मदद की ज़रूरत नहीं है, सो दे डोंट गोना गिव यू अ डाइम, दे डोंट गिव अ डैम, दे डोंट गिव अ डाइम। दैट्स व्हाट अमेरिका इज, इफ दे गिव यू डैम अबाउट यू, दे गिव यू अ डाइम। डाइम 10 पैसे को कहते हैं यहाँ के, तो पाकिस्तान को डाइम ही देते हैं ना वो नॉर्मली। सो इफ दे गिव अ डैम, दे गिव अ डाइम।
So they're not gonna give a damn and they're not gonna give a dime. Not gonna happen. So वो इन not gonna help. He's not gonna help out खान. लिख के रख लो ये बात मेरी, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं है. खान क्या, मे बी खान विल कम, मे बी खान विल बिकम समबडी, बट खान इट डोंट. एंड आई टेल यू वन थिंग, तो अगर आपको खुश होकर नाचना तो नाचो. ट्रम्प रियली लाइक इमरान खान. आई मीन उसके लिए उसके स्टेटमेंट्स हैं आफ्टर वन, ही रियली लाइक हिम, ही लाइक द स्पोर्ट्समैन, ही लाइक द स्पिरिट, बिकॉज ही सॉ द मिरर. इसको पता है कि रेवोल्यूशनरी है, इसका दिमाग किस टाइप का. ही लाइक्स हिम बट इज नॉट गना डू एनीथिंग. ट्रस्ट में उसके इन्फ्लुएंस या हेल्प नहीं आएगी. अच्छा, सेकंड चीज़ क्या थी अफगानिस्तान के अलावा जो इन्फ्लुएंस, आई कैन गो आवर एंड आवर ऑन इट, कि उसका जो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के लिए जो उसको ज़रूरत थी, अब वो इंटेल नहीं चाहिए उसको. दे नॉट यूजिंग एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है अब यहाँ पे. ये तो मेरी फील है, आई नो दैट, कि अब वो इलेक्ट्रॉनिकली कवर कर रहे हैं. दे डोंट नीड, यानी वो उसको बोलते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड या एयर ऑन द ग्राउंड, या दे डोंट नीड इट एनी मोर. दे कवरिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली नाउ एंड दे हैव अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ डूइंग इट. सो जहाँ तक चाइना की बात है, तो कीप इन माइंड कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द कंट्रीज दे नीड हेल्प. ठीक है, अब ना चाइना का रुझान खुद भी इंडिया की तरफ बढ़ रहा है. चाइना के रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी बेहतर हो गए हैं. लोक इट अप. उसकी वजह बल्ले बल्ले जिए बलूचिस्तान करो, नारे लगाओ बल्ले बल्ले, ये तुमने जो नासूर पाला हुआ है ना, ये BLA की शक्ल में. वो दो जो एक्सीडेंट में जो याद, जो लास्ट कराची में ब्लास्ट हुआ था, दोज गाइज वर बिलोंग टू समथिंग, आई डोंट वांट टू से इट, क्योंकि फिर मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा, कि वो दो जो लोग थे जो मरे थे चाइनीज़, दे वर समबडी. वो इंटेल जो थी वो BLA के पास नहीं थी. वो इंटेल जो आई थी वो रॉ बेस इंटेल थी. तो अब जो मुल्क आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको ये देखना पड़ता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. ये मैं हमेशा बात बताता हूँ कि एक चीज़ होती है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. तो आप रिवॉर्ड होता है और रिस्क होता है. आप रेशो देखते हैं कितना. अब चाइना के लिए रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इज टू मच रिस्क, यानी बोलते हैं यार बहुत किलकिल है यार इसमें. तो आप बोले ना यार बड़ी जिग, आपको कोई बिजनेस आदमी ला के दे, बोले यार ये बिजनेस है, लियारी में दुकान है, बहुत ज़बरदस्त है, बोलोगे यार वहाँ तो बत्ता होता है, फायरिंग होती है, बहुत चिक है, प्रॉफिटेबल. पर नॉर्मल बिजनेसमैन विल नॉट गेट इनटू दैट लियारी के स्टोर में. उसको पता है कि I'm not gonna make a buck out there. Even if I make a buck, इसमें इतनी टेंशन है यार, आई डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस. या मैं आपको एक ऐसी बिल्डिंग रेंट पे दूं जिसके टेनेंट जो है वो बदमाश हो, आप बोलोगे यार जब भी रेंट देने होंगे तो तंग करेंगे यार. ऑल्दो आई एम गोना मेक मनी बट स्टिल गोना बी, इस मेरे लिए वो हेडेक वर्थ नहीं है. सो एक अच्छा बिजनेसमैन इस तरह सोचता है. चाइना के लिए पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग. अब वो अब ये पाक चाइना बाई मत करना, दैट नेवर हैपन, इट डिडंट हैपन. ये दिस इज समथिंग, ये टैबलेट जो भी चूसता है वो पागल है. पाकिस्तान के साथ चाइना का मफाद है. आई मीन उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, जैसे तुर्की का मफाद है वैसे चाइना का मफाद है. वो एक अलग मौजू, एक अलग बहस है और एक अलग गुफ्तगू है कि क्यों है. सो लिहाजा दैट्स नॉट गना हैपन. चाइना के लिए अभी उसको टैकल करने के लिए दे हैव इंडिया, उनके पास इंडिया मौजूद है. ट्रंप की जिसको नहीं पता उसको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि ट्रंप की जो सबसे बहुत ज़्यादा फंडिंग इंटरनेशनली किसी ने की है वो इस नरेंद्र मोदी ने की है. नरेंद्र मोदी केसेस एस, आई मीन उसका ये तो कुत्ता है, तो वो कुत्ते को ही न्यू कि ट्रंप के एक्सट्रीम व्यूज़ हैं और उसके लिए नथिंग बेटर कैंडिडेट. नेतन्याहू इज़ वेरी हैप्पी विद ट्रंप, लेकिन ऑल दो इज़ कमिंग अ बैड न्यूज़, बट आई विल गो आफ्टर इट, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको. लेकिन ये कि नरेंद्र मोदी के ने जो फंडिंग की है ट्रंप के लिए वो बहुत ज़्यादा की है. नाउ ही वो तो इफ़ यू जंप वो बोलेगा हाउ हाई. एंड एज ऑफ नाउ एक जगह है इंडिया में, उसको बोलते हैं देहरादून. तो वो देहरादून के अंदर जो है वो एक ऑलरेडी बेस इन्होंने बना लिया है. वो इंटेल बेस कह लीजिए उसको, जो चाइना को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने ग्राउंड में बनाया है. क्योंकि जोग्राफिकल एक चीज़ होती है जो आपको कुछ सर्टन चीज़ें सर्टन एरियाज़ के अंदर चाहिए होती हैं टू टैकल सर्टन थिंग्स. डोंट मेक मी से इट, आई नो, नो आई एम नॉट गोना से इट. तो वो उसके लिए वो ऑलरेडी हैव अ सेंटर देयर जो चाइना को टैकल करने के लिए. सो इवन वो चाइना को स्मूथ आउट करने के लिए, चाइना से मफाद हासिल करने या चाइना से कोई भी चीज़ करने के लिए, दे डोंट नीड पाकिस्तान एनी मोर. सो PTI आप लोग मातम करो अब, दैट्स नॉट गोना हैपन ब्रदर. I'm sorry, I know you guys gonna get pissed off, but be pissed off. That's not the first time I'm doing it. I'll keep on doing it. You can be happy if you want to, but वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या चले मेरी ज़बान तुम्हारी चलती है लात. तो वो तो कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर. पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी ख़राब है. चाइना का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया से ज़्यादा हो रहा है. दे गोना हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया इन अ कमिंग फ्यूचर.
near future, coming future. What a stupid thing I said, as usual. And Trump not gonna have any interest. जब गोरे का इंटरेस्ट नहीं होता ना, दादा आपके सामने मिसाल बैठी हुई है, गोरा जब तक दूध निकाल रहा है ना, वो गाय की टेक केयर करता है. जब दूध ख़त्म हो जाता है, गोरा और कोई भी आदमी, इस ह्यूमन नेचर. सो इंटरफेयर करना अमेरिका का, ऑल दो पाकिस्तान इज़ अमेरिकन कॉलोनी, लेकिन ये वो बच्चा है कि जब उनको चाहिए होता तो वो लॉलीपॉप देते हैं, काम करवा लेते हैं. जब नहीं चाहिए होता तो वो फिर देखते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं क्या रहा है. डजंट मैटर, इज टू फार अवे, हु केयर्स. जहाँ तक वीज़ा वगैरह का ताल्लुक है वो नहीं मिलेंगे. ही इज़ नॉट गोना गिव स्टूडेंट वीज़ा टाइट कर देगा. आई थिंक फाइवर वाला जो मसला है, दिस गोना अभी मैं दैट्स आई थिंक मैंने चैटर सुना हुआ है कुछ उसका. आई एम नॉट 100% श्योर, बट वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी. वो फ्रॉड की वजह से जो हो रहा है, वो उसकी वजह ट्रंप नहीं है, उसकी वजह फ्रॉड है कि वो जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स दबा के लोग कर रहे हैं. तो तुम जितने एडिटर उसको देख रहे हो, गालियां दो उन लोगों को जो फ्रॉड करते हैं कि दे हर्टिंग योर बिजनेस, बट दे कीप ऑन हर्टिंग इट थैंक्स टू कॉल सेंटर, थैंक्स टू दिस स्टूपिड जाली सॉफ्टवेयर हाउसेस जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान से. दैट्स गोना हर्ट फाइवर एंड दैट्स गोना हर्ट ऑल यू गाइस किड्स जो मेहनत करके पैसा कमाते हो. यू नॉट गोना हैव अ स्कोप आफ्टर दिस. आई एम सॉरी, हैड टू ब्रेक द न्यूज़ टू यू एज वेल व्हाइल वी हैड इट. लेट्स कम टू, हमने रैप अप कर दिया पाकिस्तान को. वैसे तो नहीं किया रैप अप, लेकिन कर देना चाहिए क्योंकि मेरे मुंह से कोई और बात ना निकले इसके अलावा. आई थिंक इट्स गोना बी नॉट गुड. लेट्स कम टू, अभी इसराइल की तरफ जाते हैं. तो मोर देन लाइकली ही गोना स्टॉप द वॉर. ये रुकवा देगा इसराइल की वॉर, आई गारंटी यू दैट कि ये जाएगा. ही डोंट लाइक, ऑल्दो नेतन्याहू इज़ वेरी हैप्पी. इसका दामाद जो है वो ये जोइश है, पर he's gonna move Netanyahu out of there, और the war gonna stop pretty soon. ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये. And he's gonna stop the hostility लीबिया के साथ, जो लेबनान के साथ जो hostility है वो भी बंद हो जाएगी. he's gonna reserve him and बोलेगा कि let's concentrate on economy, don't concentrate on the war anymore, क्योंकि he don't want to take the heat more than he does. इसको जो 40% वोट जो थे, वो अरब वोट जो थे, वो ट्रंप की तरफ गए. जो मिशिगन डीरबोन के जो मिशिगन के जो सबसे सॉलिड वोट्स थे, अरब वोट्स, दे गिव टू ट्रंप. देयर हैव टू बी सम प्रॉमिसेस, अदरवाइज वो नहीं देते. वो वोट्स जो हैं, इट काउंट्स एंड इट मैटर्स अ लॉट. वो इसको डाउनफॉल बनाए. कालों के वोट भी इस दफ़ा ट्रंप को पड़े. सो यू नो, इसको आदि हिंदू को नहीं दिए इन्होंने, विच इज़ गुड. बट आई एम गोना गिव यू वन मोर थिंग इन एंड. एक जो मेरा कंसर्न है, विच आई एम वेरी कंसर्न अबाउट, एक हिंदू, छोटा इन मिनी हिंदू, was in a presidential campaign. Do you know who I'm talking about? छोटा सा काला सा हिंदू. Guess who? He's gonna get some position in Trump's cabinet, and he don't like Pakistan. So there's gonna be something very difficult for us. ये शायद हमारे लिए, although अच्छा तो शायद ना, या बुरा शायद, अच्छा या बुरा तो मतलब we could have been a little bit, but this could have been a bad news. अगर वो छोटा हिंदू जो है, if he get the cabinet, I can't say his name, I shouldn't say his name, क्योंकि that will be bad. But he have some issues with Pakistan personally, and he's gonna hurt us if he's in a, जो पोजीशन जिसकी बात कर रहे हैं वो, अगर वो anywhere close to defense की तरफ अगर आ गया, they'll create some trouble for us. It could be, look like it's gonna happen. Other than that, I think we pretty much cover everything, and if whoever likes it, then like it. Whoever have not subscribed it yet, go ahead and subscribe. I'm trying to do some regular videos now. This was why I wanted to do it. So please do subscribe, like, and share as much as you can. My channel have been quiet for a while for obvious reason. I had editing problem. I didn't have editor. I didn't have somebody who's take care of it. I don't know how to edit it. So now we have, hopefully, some guys who's willing to do it. So until then, next time, inshallah, यार बाकी तो रात बाकी. अस्सलाम वालेकुम.